तो राजभर का डबल गेम डिकोड हो रहा है। किसके हाथ में पीला रिमोट, ये सवाल है, क्योंकि राजभर जहां एक तरफ अखिलेश यादव पर तंज कस रहे हैं, वहीं सूबे के मुखिया योगी आदित्यनाथ की जमकर तारीफ कर रहे हैं। क्योंकि राजभर ने आज सीएम योगी को कर्मठ और ईमानदार बताया, तो पीएम मोदी की तारीफ करने से वे पीछे नहीं हटे। और अब सवाल बड़ा हो गया है कि राजभर चाहते क्या है, क्योंकि उनका गठबंधन अखिलेश यादव के साथ है और जाने की बात वो मायावती के साथ कर रहे हैं, लेकिन तारीफ सीएम योगी की हो रही है। राजभर का डबल गेम डिकोड, किसके हाथ में पीला रिमोट। योगी की तारीफ, अखिलेश पर तंज, 24 के लिए नया मंच। उत्तर प्रदेश की सियासत में भारतीय सुहेलदेव समाज पार्टी के मुखिया ओम प्रकाश राजभर सियासी चर्चाओं का केंद्र बने हुए हैं। कभी लगता है कि वो सपा के साथ हैं, तो कभी बसपा के साथ जाने की बात करते हैं। लेकिन अब राजभर ने सीएम योगी की तारीफ में कसीदे पढ़कर राजनीतिक पंडितों को फिर से सोचने पर मजबूर कर दिया है। योगी जी ईमानदार भी हैं और मेहनत तो करते ही हैं। जितना वो मेहनत करते हैं उतना हमको तो नहीं लगता है कि वो चीज़ें जो देखने को मिली मेहनत का, जो समाजवादी पार्टी या बसपा सरकार में जो गुंडागर्दी होती थी, रंगदारी टैक्स वसूले जा रहे थे, आज उस पर लगभग 90% अंकुश लगा है। ये मैंने आजमगढ़ के चुनाव में लोगों से सुनते कहते हुए मिला। दरअसल राजभर ने सीएम योगी को कर्मठ, ईमानदार ऐसे वक्त में बताया जब सपा से गठबंधन तोड़ बसपा के साथ जाने की उनकी चर्चा। लेकिन जिस अंदाज में राजभर ने सीएम योगी की तारीफ की, उससे सवाल बड़ा हो गया कि राजभर अपने लिए एक और प्लान तो नहीं बना रहे, क्योंकि राजभर ने एक तारीफ जहां सीएम योगी की तो दूसरी तारीफ पीएम मोदी की भी की। लोग आखिर में वोट क्यों दे रहे हैं, सरकार क्यों बना रहे हैं? कोई न कोई उनको फायदा दिख रहा होगा तभी न बनवा रहे हैं। 70 साल से वोट दे रहे हैं, आज तक उनको एक पैसे का लाभ नहीं मिला। इस नाते उनके यहाँ ये दिख रहा है कि हमको कम से कम 5 किलो गेहूं सही। अब जरा सारे डॉट्स को जोड़ने की कोशिश कीजिए और याद कीजिए, जब गृह मंत्री अमित शाह का फोन राजभर के पास आया था, तो उस बातचीत का जिक्र राजभर ने किस अंदाज में किया था। माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी का फोन आता है और वो कहते हैं ओम प्रकाश जी 12 तारीख को घोषणा होनी थी, क्या हुआ? हमने कहा कि मान्यवर कोई बात नहीं, ये घटना थी, इस नाते इसको टाला गया है। तो उन्होंने कहा कि आप पहले हमसे मिलो, क्या वजह है, कोई दिक्कत है? हमने कहा कोई दिक्कत नहीं है। तो मैं चला गया दिल्ली। अब बड़ा सवाल यह है कि क्या राजभर का मन बदल गया है या राजभर की नजर बदल गई है, क्योंकि यूपी विधानसभा चुनाव के वक्त भाजपा को लेकर पता नहीं राजभर ने क्या क्या कहा था, लेकिन जैसे ही नतीजे आए, राजभर के बोलने और तौलने का तरीका बदल गया। क्योंकि सच तो ये है कि आज राजभर के निशाने पर अखिलेश हैं और तारीफ वो योगी आदित्यनाथ की करते हैं। ओम प्रकाश राजभर ने पहले सीएम योगी तो फिर बाद में पीएम मोदी की जी भर तारीफ की। इससे ओम प्रकाश राजभर की मंशा साफ नजर आती है। इससे पहले ओम प्रकाश राजभर मुख्यमंत्री आवास पर डिनर में गए और एनडीए की राष्ट्रपति पद की उम्मीदवार द्रौपदी मुर्मू को समर्थन भी दिया। इसके बाद मुख्यमंत्री की कर्मठता और ईमानदारी को लेकर जिस तरह से ओम प्रकाश राजभर ने बयान दिए हैं, उससे उनकी भविष्य की राजनीति को लेकर तस्वीर साफ नजर आती है। दरअसल राजभर एक बार कहने पर ही सीएम योगी की दावत में पहुंच गए थे। इसके साथ ही उन्होंने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति चुनाव में वोट देने के लिए भी हाँ भर दी। लेकिन अब जिस तरह से राजभर ने योगी की तारीफ की है, तो सवाल बड़ा है कि कहीं राजभर अपने लिए भाजपा के साथ भविष्य की संभावनाएं तो नहीं तलाश रहे, क्योंकि भाजपा ने 24 के लिए 80 सीट जीतने का लक्ष्य रखा है, जिसे पूरा करने के लिए पूर्वांचल का राजभर वोट भी जरूरी है, जिसकी आबादी पूर्वांचल के कई सीटों पर 25 से 90 हजार के बीच है। ब्यूरो रिपोर्ट, एबीपी गंगा। एबीपी गंगा, खबर आपकी, जुबान आपकी।